लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें मेथड का नाम है मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए एग्जाम्पल, x डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। तो यहां क्या करिए, डिफरेंशियल कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड मानकर। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। उसके बाद इस बाई का जब करेंगे तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का 2x हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और इसमें बाई कॉमन ले लेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई 0। अब क्या हुआ, ये स्टेप इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया, d2 बाई हो गया, dx स्क्वायर हो गया, माइनस 2x हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, बाई हो गया, 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, d2 बाई हो गया, dx स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग d2 बाई हो गया, dx स्क्वायर हो गया, प्लस p हो गया, dy अपॉन dx हो गया, प्लस q बाई हो गया इक्वल टू r हो गया। तो p जो है वो क्या हो गया, माइनस का 2 अपॉन x हो गया, और q 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एंड r 0 हो गया। ये p है और ये वाला q है, तो वो r है। अब इसका सॉल्यूशन लेट कर लीजिए। Let the solution y equal to ud। u कितना है, u है e टू द पावर माइनस हाफ p dx। p कितना है, p है माइनस का 2 अपॉन x और dx। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन एक्स dx हो गया, e टू द पावर log x हो गया, x हो गया। ये आपने u निकाल दिया। अब आपको v चाहिए, v। तो सबसे पहले आप i निकालिए, i होता q माइनस हाफ dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। Q कितना है, Q है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और P कितना है, P आपका है माइनस का 2 अपॉन एक्स, और dP अपॉन dx जो है वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का हाफ और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1/4 p स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद इससे कैंसिल कर दीजिए, तो केवल आपका 1 बच जाएगा। अच्छा, अब R1 आपको देखना है। R1 होता है r e की पावर हाफ p dx, और r है 0,
जब 0 रखोगे तो R1 0 हो जाएगा। अब आप ये सब वैल्यू किसमें रख दीजिए, ये आपका u निकल के आया है। तो सारी वैल्यू d2b/dx² प्लस i v और इक्वल टू R1। d2b हो गया, dx² हो गया, i कितना है, i है 1b और इक्वल टू R1 है 0। तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 इंटू b से b ही हो जाता है। अब इसका a ही लिख लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो a ही आपका क्या हो गया, a ही हो गया m² प्लस 1 इक्वल टू 0, m² इक्वल टू -1, m² इक्वल टू i², m इक्वल टू प्लस माइनस i। CF Ti तो इसमें निकलेगा नहीं, राइट हैंड साइड 0 है, तो CF ही हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक, ये आपने v निकाल लिया। v जो है वो होता है CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस Ti पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल तब निकलता है जब राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड 0 है तो Pi 0 हो गया, तो CF ही b हो गया। अब आप आंसर देखिए, इसका आंसर सॉल्यूशन हमने क्या माना था, सॉल्यूशन माना था y इक्वल टू ub। vu भी लिख सकते हो, v कितना है, v है C1 cos x प्लस C2 sin x और u x है। यही आपका आंसर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।